नमस्कार। आज हम बात करेंगे हमारे ग्रंथों की। अक्सर ऐसा माना जाता है कि ग्रंथ भी एक किताब है, शब्दों का समूह है, कागज़ का जिल्द करा हुआ एक संग्रह है। लेकिन दोस्तों वास्तव में ऐसा नहीं है। हम बहुत ही खुशकिस्मत हैं कि हम जिस भूमि पर हैं, जिस देश में हैं, जिस राष्ट्र में हैं, वहाँ पर श्रीमद् भागवत, वाल्मीकि रामायण, रामचरितमानस, गीता का पाठ होता है और गीता जैसी पुस्तकें हमें विरासत में मिली है। तो ये पुस्तकें या ये ग्रंथ जो है महज अलमारी में रखी हुई किताबें नहीं हैं। ये ग्रंथ एक प्रकाश पुंज है। इन ग्रंथों की जगह हमारे मंदिरों में है, हमारे घर के किताबों की अलमारियों में नहीं है, हमारे घर के मंदिरों में है। और इसका एक बहुत बड़ा उदाहरण गुरु ग्रंथ साहब जब भी आप देखोगे, गुरुद्वारे में जब भी आप जाओगे, कोई भगवान का फोटो नहीं है, कोई कुछ भी नहीं है, केवल उस ग्रंथ की पूजा होती है। वो ग्रंथ रखा हुआ और वो ग्रंथ अपने आप में प्रकाश पुंज है। उस ग्रंथ में से प्रकाश निकलता है, उस ग्रंथ के शब्दों और अक्षरों में से तो प्रकाश निकलता ही है। जितना खाली स्थान है पेजों के बीच में, पेज के बीच में जो स्पेस है, जितना आकाश है, सब में से प्रकाश निकलता है। केवल उस प्रकाश को पहचानने की जरूरत है। इसी सिलसिले में हमें कई ग्रंथ मिले हुए हैं। उसमें से वाल्मीकि रामायण जो है सबसे पहला ग्रंथ था जो संस्कृत में लिखा गया था। महर्षि वाल्मीकि ने उसको लिखा था और वो उनकी भाषा थी देववाणी, जिसको देववाणी देव भाषा बोलते हैं, वो संस्कृत भाषा में लिखा गया था। उसी वाल्मीकि रामायण को और एक आध्यात्म रामायण एक ग्रंथ और था जिसमें भगवान शंकर और पार्वती का संवाद है और वो रामचरितमानस के मूलभूत ग्रंथों में से एक है। तो बाबा तुलसीदास जी ने वाल्मीकि रामायण, आध्यात्म रामायण दोनों के सात कांड है। वाल्मीकि रामायण में भी 7 कांड है, आध्यात्म रामायण में भी 7 कांड है। उन्हीं दोनों को आधार बनाकर और उसके अलावा जितने भी हमारे ग्रंथ थे उस समय में, वेद, वेदांग और सबको आध्यात्म बनाकर एक घनीभूत एक एसेंस जो है सब ग्रंथों का निकाल कर हमें रामचरितमानस जैसा ग्रंथ दिया तुलसीदास जी ने। उनका बचपन तो बड़े कष्टों में बीता था, लेकिन उनके गुरु जो नरहरिदास जी थे, उन्होंने उनको ऐसी प्रेरणा दी, उनको ऐसी प्रेरणा मिली कि रामचरितमानस ग्रंथ का उन्होंने रचना करी। और ये रचना भगवान शंकर की प्रेरणा से उन्होंने करी थी। तुलसीदास जी जब भी रामचरितमानस को लिखने की कोशिश करते थे संस्कृत में, देववाणी में, तो अक्सर वो रात को लिखते थे, सुबह गायब हो जाती थी। रात को लिखते थे, सुबह गायब हो जाती थी। तो उनको बड़ी परेशानी हुई इससे। लेकिन भगवान शंकर ने एक दिन उनको स्वप्न में आकर या किसी भी रूप में आकर उन्हें बोला कि इसको आप अपनी ग्राम्य गिरा में लिखो, इसको अपनी ऐसी भाषा में लिखो जो आम आदमी समझ सके और आम आदमी को ये समझ सके। तो तुलसीदास जी ने उसके बाद में रामचरितमानस की रचना करी। उतने ही कांड रखे जितने कांड वाल्मीकि रामायण में थे, उतने ही कांड रखे जितने आध्यात्म रामायण में थे। उन्हीं 7 कांडों में उन्होंने उस कांड को सोपान का नाम दिया। पहला कांड है उसमें बालकांड, अयोध्या कांड, अरण्य कांड, किष्किंधा कांड, सुंदरकांड, लंका कांड और उत्तरकांड। ये 7 सोपान है और इन 7 सोपानों में बाबा तुलसीदास जी ने रामचरितमानस की, भगवान राम के चरित्र की तो वर्णन किया ही है, भगवान राम को तो वर्णित किया ही है, भगवान राम के विभिन्न जीवन के विभिन्न पहलुओं को तो वर्णित किया ही है। आम आदमी की ज़िंदगी में, हमारी ज़िंदगी में रामचरितमानस किस तरह से उपयोगी हो सकती है, किस तरह से हमको प्रेरणा दे सकती है, किस तरह से हमको संदेश दे सकती है, किस तरह से हमको मोटिवेट कर सकती है, इस बारे में बाबा तुलसीदास जी ने 9000 चौपाइयों में उसका वर्णन किया है। उसमें श्लोक भी है, उसमें छंद भी है, उसमें ग्रंथ भी है और साहित्य के सारे नियमों को पालन करते हुए बाबा तुलसीदास जी ने इस तरह से लिखा है कि संगीत के जितने राग हैं उस किसी भी राग में रामचरितमानस की चौपाई को हम गा सकते हैं, उस चौपाई को हम गा के उसका अर्थ निकाल सकते हैं। तो इसी तरह से जितने कांड है, जितने सोपान हैं, उन सभी सोपानों में बाबा तुलसीदास जी ने जिन जिन चीज़ों का वर्णन किया है उनका हम आगे भी देखेंगे, आगे भी हम उनको समझेंगे। और एक बात और मैं बताना चाहता हूँ कि वाल्मीकि रामायण है प्रथम ग्रंथ और रामचरितमानस जो है अंतिम लिखित ग्रंथ है। रामचरितमानस के बाद में कोई ग्रंथ नहीं लिखा गया और बाबा तुलसीदास जी ने अपनी भाषा में, सरल भाषा में, सामान्य भाषा में, जिसमें उर्दू के शब्द भी है, जिसमें संस्कृत के शब्द भी हैं, जिसमें अवधी के शब्द भी है, जिसमें हिंदी के शब्द भी है, जिसमें अरबी के शब्द भी है, कुछ उर्दू के शब्द हैं, तो उस काल में उसको लिखा जिस समय सब तरह की भाषाओं का हमारे यहाँ पे प्रचलन था। तो हम आगे भी इसी तरह से रामचरितमानस के विभिन्न आयामों को हमारे जीवन में किस तरह से उपयोग कर सकते हैं, प्रयोग कर सकते हैं। दोस्तों, रामचरितमानस या कोई भी ग्रंथ एक बुजुर्ग के जैसे होता है। घर में हमारे सामने अगर कोई समस्या है, हम अक्सर भगवान के सामने लेकर जाते हैं, हाथ जोड़कर प्रार्थना करते हैं
कि हमें इस समस्या का समाधान दो। रामचरितमानस, श्रीमद् भगवद गीता या गीता या वाल्मीकि रामायण ऐसे ग्रंथ हैं जिसमें अगर आप हाथ जोड़ के अपनी समस्या रखेंगे तो आपको निश्चित रूप से उन ग्रंथों में से अपनी हर समस्या का, अपने जीवन की हर समस्या का आपको इलाज मिलेगा, हर समस्या का आपको निवारण मिलेगा। और ये ग्रंथ आपके जीवन में टॉर्च के जैसे, पथ प्रदर्शक के जैसे, लाइट हाउस के जैसे काम करेंगे। अगर इन ग्रंथों को हम सही तरह से उपयोग कर सकें, अगर इन ग्रंथों में से हम प्रेरणा निकाल सकें, उन ग्रंथों का निष्कर्ष निकाल सकें, तो हम आगे आने वाले जितने भी हमारे एपिसोड्स होंगे उसमें रामचरितमानस में से हम क्या ले सकते हैं, बाबा तुलसीदास जी ने हमें क्या दिया है, वो हम इसमें से निकालने की कोशिश करेंगे। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।